Hello everyone, welcome back to the solutions for the ZAT 2024 paper, one section. We're at question 7 and as we have observed in most of the previous questions, सब में एक story रहता है तो चलिए ये वाला story भी पढ़ लेते हैं. A farmer has a triangular plot of land. One side of the plot henceforth called the base. ठीक है, तो एक साइड ऑफ प्लॉट को बेस बोल रहा है इसके बाद, और अदर टू साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब आइसोलेस ट्रायंगल है, राइट? इसीलिए बेस वगैरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो आइसोलेस ट्रायंगल है मतलब इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ऑलराइट, आगे क्या है पढ़ते हैं. 300 feet long and the other two sides are equal. The perpendicular distance from the corner of the plot where the two equal sides meet to the base is 200. इसका मतलब जो मीडियन होगा वो 200 फीट का होगा, राइट? मीडियन आपको पता है, आइसोलेस ट्रायंगल में मीडियन ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, राइट? तो ये वाला जो मीडियन हम लोग ड्रॉ करेंगे, आइसोलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर मीडियन होता है, मीडियन तो हमेशा ही बाइसेक्ट करता है. सो ये 150 होगा, ये 150 होगा, राइट? टोटल 300 है और ये 200 दिया हुआ है. तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको नाम रख देते हैं ए बी सी. तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये ए बी और ए सी निकाल सकते हैं, ये दोनों इक्वल है, राइट? सो ए बी इक्वल टू ए सी क्या हो जाएगा? इट विल बी रूट ओवर ऑफ 150 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, और ये फीट में दिया हुआ है शायद. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 225, 22,500 प्लस 40,000, तो ये रूट ओवर ऑफ 62,500 हो जाएगा. ये तो 25 250 का मेजर है, तो ये 250 बन जाएगा. ए बी और ए सी दोनों ही 250 फीट का है. टू काउंटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बढ़िया, द फार्मर वांट्स टू डिग अ सर्कुलर पॉन्ड. ही प्लान्स दैट हाफ ऑफ द सर्कुलर एरिया विल बी इनसाइड द ट्रायंगुलर प्लॉट एंड द अदर हाफ विल बी आउटसाइड. तो ये ट्रायंगुलर प्लॉट पे उसको एक सर्कल सर्कल शेप का पॉन्ड बनाना है, जिसका आधा एरिया उसके प्लॉट में रहेगा और आधा एरिया प्लॉट के बाहर. तो प्लॉट के बाहर वाले एरिया में वो पॉन्ड तो खोद नहीं सकता है, तो उसको खरीदना पड़ेगा पहले, बाद में ना खोदेगा. तो विच यू विल हैव टू परचेज एट मार्केट रेट फ्रॉम हिज नेबर. तो नेबर, एज्यूम कर लेते हैं कि नेबर बेचना चाहता है, तो उसको वहाँ से वो खरीदना पड़ेगा. तो उसको खरीदने के लिए पे कितना करना होगा? 1400 पर स्क्वायर फीट. तो उस सर्कल का एरिया हमको निकालना है. और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था? द डायमीटर ऑफ द प्लॉट इज एंटायरली कंटेन्ड इन द बेस. इसका मतलब बेस के ऊपर ही सर्कल बनेगा, बट डायमीटर बेस का पूरा नहीं है. मतलब आप डायग्राम को देखें, यहाँ पे जो सर्कुलर पॉन्ड का डायमीटर बनेगा वो पूरा बीसी नहीं होगा, बट उसके अंदर ही है, कंटेन्ड है, उसके अंदर है. एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द पॉन्ड टचेस द टू इक्वल साइड्स. इसका मतलब कुछ ऐसा एक सर्कल बनेगा. थोड़ा सा डायग्राम और सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, फ्री हैंड डायग्राम कर रहा हूँ. सो ऐसा होगा, राइट? और हमको ये सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, बेसिकली ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, जो भी निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है. सेमी सर्कल के एरियाज दोनों ही इक्वल होंगे डायमीटर के आर पार. तो इसका मतलब ये अगर आपका सर्कल हुआ, यहाँ पे सर्कल का नाम ले लेते हैं एक्स और वाई, तो आपको ये रेडियस निकालना है, राइट? ये जो साइड में भी लेंगे, जो भी लेंगे रेडियाई, उसका वैल्यू निकालना है, राइट? तो इसका नाम लेते हैं पी क्यू. तो या तो आपको डी पी या तो डी क्यू का वैल्यू निकालना है. तो ए बी और ए सी तो मिल चुका है, तो ट्राइंगल ए बी डी में देखिए, ट्राइंगल ए बी डी, इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा हाफ इंटू ए बी, ट्राइंगल ए बी डी कर रहे हैं, राइट? तो हाफ इंटू ए बी इंटू डी पी. ये एक टेक्निक है एरिया निकालने का. और क्या है? एरिया ट्राइंगल ए बी डी, ये हाफ इंटू बी डी इंटू ए डी भी होगा, राइट? हाफ बेस इंटू हाइट. तो इन दोनों को इक्वेट कर देना है. इन दोनों को इक्वेट करने पे हाफ इंटू ए बी तो 250 है, डी पी हमको निकालना है, हाफ बी डी 150 है, और ए डी 200 है. तो 50 से काट देंगे तो 5 4, ये कटेगा 30, और ये हाफ तो वैसे ही कैंसिल हो गए. तो डी पी बन जाएगा 120 फीट.
तो रेडियस मिल गया r इक्वल टू 120। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, ये है पाई आर स्क्वायर, राइट, इसका मतलब पाई इंटू 120 का स्क्वायर फीट। अब पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितना है 1400, तो कॉस्ट पर स्क्वायर फीट 1400, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ये बन जाएगा रुपीज 1400 इंटू पाई इंटू 120 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बस मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो देख सकते हैं 1400 इंटू 22/7 इंटू 120 इंटू 120, ये सेमी सर्कल का एरिया था, राइट, तो ये पाई/2 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया होता है, तो पाई/2 करना होगा, तो यहाँ पे भी बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो ये इन दोनों को काट देंगे तो 100 हो जाएगा, और आपको 120 का स्क्वायर और 22 को मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे रुपीज़ 100 इंटू 22 इंटू इसका स्क्वायर होता है 14, 144 होता है 12 का स्क्वायर और 2 जीरोस, तो 144 इंटू 22 ये करके देख ले, दिस इज द सेम एज 288 इंटू 11, ये वाला करना ज़्यादा आसान है। 11 8 88, कैरी 8, 88 96, कैरी 9, 11 2 22 एंड 9 31, सो आपके पास आ जाएगा रुपीज़ 3168। इससे शुरू होगा और उसके बाद कुछ जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, 1 2 4, तो ये टोटल कॉस्ट है, इतना खर्चा देना पड़ेगा। आप लोगों को होपफुली देख के समझ आ गया, क्लाइमेट अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा पैसा चाहिए, कोई भी क्लाइमेट चेंज के लिए हेल्प नहीं कर सकता है अगर पैसा ना हो तो। ये मार्किंग कर ले तो 3 करोड़ रुपए लगेंगे, कौन से ऑप्शन में है। वैसे तो यहाँ पे नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन था भी नहीं, तो जैसे ही आपको 3168 दिख गया आप ऑप्शन ए मार्क कर सकते हैं, जीरो गिनने का भी जरूरत नहीं है। बट फिर भी जब हमने सम स्टार्ट किया तो उसको पूरा ही हमने कैलकुलेटिवली कर डाला। ठीक है, ये एरिया वाला सम था, ये ट्रायंगल का एरिया और सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स क्लास 9 में ही करा दिया जाता है, तो आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए था। इट वॉज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स इन द क्वेश्चन, क्योंकि आपको ये डायमीटर कंटेंट है, कंटेंट दिया हुआ है, इसका मतलब आप इसका डायमीटर BC के इक्वल नहीं ले सकते, ठीक है, उससे छोटा ही होगा। ऑलराइट, अगर ये आप समझ नहीं पाते, ये आप इंटरप्रेट नहीं कर पाते, तो इसका आंसर चेंज हो जाता। ऑलराइट, सो होपफुली आप लोगों ने डायग्राम सही से बना लिया होगा, और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशंस में आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते हैं, तो होपफुली यू डिड नॉट मेक एन एरर इन दिस। अगर आपको ऐसे क्लास 9-10 वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, बिकॉज आप 2025 के दिसंबर में जेड देने वाले हैं, तो ज़रूर फेस मेल के नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क करें। वी कंडक्ट क्लासेस ऑन दीज टॉपिक्स एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू। और अगर आपको कोई भी और एग्जाम के लिए मैथमेटिकल हेल्प चाहिए तो भी हमसे ज़रूर संपर्क करें, आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। ऑलराइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए होंगे, और अगर आपको कोई एडिशनल फीडबैक या सजेशन कुछ भी डालना है तो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट दिस वीडियो हियर, इसके बाद क्वेश्चन 8 करेंगे, होपफुली उसमें भी एक और स्टोरी आएगा, वो भी पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।